नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरी कोशिश रहती है डेली न्यू टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सीख सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है, डेटाबेस, और इसकी टैगलाइंस देख सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन। इसका मतलब है जो कई स्टूडेंट्स हैं उनको डेटाबेस सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मगर ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखें, हम डेली वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ हर जगह डेटाबेस के कंसेप्ट ही यूज़ होते हैं। अगर आप अपने आसपास एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करोगे तो ये सब्जेक्ट आपको आसानी से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मॉडल। हाँ जी, डेटाबेस मॉडल क्या होता है। डेटाबेस मॉडल डिटरमाइन द लॉजिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि 3 लेवल्स होते हैं हमारे पास। एक इंटरनल लेवल होता है जिसपे फिजिकल लेवल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। दूसरा लेवल होता है कंसेप्चुअल और लॉजिकल डेटा लेवल, जहाँ पे हम डिज़ाइन तैयार करते हैं कि अगर आपने कोई डेटाबेस बनाना है तो उसको बनाने से पहले आप उसका लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करोगे। सिमिलरली आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि अगर आपने घर तैयार करना हो तो उसको घर को बनाने से पहले आपको आप उसका मैप तैयार करोगे। तो उसी तरह एक्चुअल डेटाबेस को बनाने से पहले उसका क्या होता है, उसका डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन तैयार होता है। तो इसको बोलते हैं डेटाबेस मॉडल। और इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। एंटिटी का मतलब है कि हमारे पास कोई भी डेटाबेस होता है उसमें एंटिटीज़ होती हैं। लाइक अगर कॉलेज का डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट, टीचर हैं, एंटिटीज़ हैं, तो उनमें रिलेशन क्या है। जैसे स्टूडेंट है वो स्टूडेंट्स, टीचर है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड कर सकता है, तो ये एक रिलेशन हो गया। तो हमारे पास जो डेटा में मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप बताते हैं डिफरेंट एंटिटीज़। एंड you can see it shows how data is organized in database management system। हाँ जी, जैसे आप हमारे पास मैप होता है घर का, तो वो हमें बताता है कि जब आपका एक्चुअल में घर बनेगा तो आपके इस साइड किचन होगा, इस साइड आपके सब कुछ। तो जो हमारे कोई भी वर्कर्स हैं वो जब घर तैयार करते हैं तो वो उसी मैप को फॉलो करते हैं। उसी तरह जब हम डेटाबेस को एक्चुअल में बनाएंगे तो हम इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारा डेटा की कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर सिंपल भाषा में बात करें व्हाट इज़ डेटाबेस मॉडल, कि हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल होता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं और वो मॉडल क्या करते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स मॉडल हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल, रिलेशन मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। चलिए सबसे पहले देखते हैं हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। हायरार्किकल मॉडल इज़ अ डेटाबेस मॉडल इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हाँ जी, जो हायरार्किकल मॉडल है इसमें जो डेटा होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। और ये क्या है, बहुत ही ओल्ड मॉडल है। आजकल हम ईआर डायग्राम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज़ करते हैं। ये जो मॉडल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल है। और क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें एक रूट नोड होगी जिसको हम बोलते हैं पेरेंट नोड, और एक पेरेंट नोड है उसके बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। और इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, 1 to 1। इसका मतलब है 1 to 1 हो सकता है या 1 to मैनी। इसका मतलब है एक पेरेंट है उसके बहुत सारे चिल्ड्रन, इसलिए इसको 1 to मैनी रिलेशनशिप भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं हायरार्किकल मॉडल की। कई बार 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हायरार्किकल मॉडल क्या है। और तो आप इसकी
एक एग्जांपल दे सकते हो हायरार्किकल मॉडल की, कि अब हमारे पास एक कॉलेज है और एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं और कोर्सेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो आप ये देखिए, वन टू मैनी, एक कॉलेज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। कॉलेज, ये पेरेंट नोड है, ये देखिए CSE, दो इसके डिपार्टमेंट है, CSE में कोर्सेज है, स्टूडेंट है। सिमिलरली MBA में कोर्सेज है, स्टूडेंट्स है। उसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद आप देख सकते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल इज एडवांस वर्जन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। हाँ जी, सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल यूज होता था, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया था उसको बोलते थे हम नेटवर्क मॉडल। तो इसमें इसने कुछ हायरार्किकल मॉडल में कुछ कमियां थी जिनको ओवरकम किया इस मॉडल ने। और ये मॉडल है, इसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे जो हमारा हायरार्किकल मॉडल है उसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें हमारी ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद देखिए, इसमें एक डिफरेंस था हायरार्किकल मॉडल से कि उसमें एक पेरेंट होता है, मगर इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं। और इसमें देखिए, इसको मैनी टू मैनी रिलेशन बोलते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशन। और उसमें क्या होता है, हमारे पास वन टू मैनी रिलेशन। और बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द रिलेशनल मॉडल, हम आगे पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उससे पहले ये सबसे ज़्यादा मॉडल यूज़ होता था, नेटवर्क मॉडल। तो आपको याद रखना है मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इसमें, कि इसमें ये हायरार्किकल मॉडल है, उसका एडवांस वर्जन है। और इसके बाद इसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें रिलेशन क्या होता है, मैनी टू मैनी। अब आप इसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क मॉडल की। हाँ जी, इसके बाद हम चेक करते हैं, हमारे पास है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप प्रोजेक्ट कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाओगे, तो आप क्या करोगे, उसका डेटाबेस तैयार करोगे। उस डेटाबेस को तैयार करने से पहले आप क्या करोगे, उसका लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करोगे। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कि जैसे हमने अगर कार को मैन्युफैक्चर करना है, तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो कार को बनाने से पहले क्या करती हैं, उसका लॉजिकल मॉडल तैयार करती हैं। आजकल कैड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे, एक्चुअल डेटाबेस को बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करोगे। उसलिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ER डायग्राम। तो ER डायग्राम क्या होता है, देखते हैं। एंटिटी रिलेशन मॉडल, जिसको बोलते हैं ER डायग्राम। द एंटिटी रिलेशन डायग्राम शोज एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। हाँ जी, ये एंटिटीज और उनके बीच का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी का मतलब है, जैसे एक कॉलेज डेटाबेस है, तो उसमें स्टूडेंट टीचर एंटिटी है, उनका क्या रिलेशन है। तो इसको आप देख सकते हो, एंटिटी रिलेशन मॉडल, इसमें स्टूडेंट टीचर। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले एंटिटी होती है। तो एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ट्राइंगल में। और कई बार ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एंटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट एंटिटी। तो इसको शो करते हैं रेक्टेंगल में, आप देख सकते हैं 2 एंटिटीज। उसके बाद होता है एट्रीब्यूट। देखिए, जो हर एंटिटी होती है उसका कुछ एट्रीब्यूट होता है, जिससे आप देख सकते हैं स्टूडेंट है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, उसका फर्स्ट नेम, रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर। तो वो होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, और इसको शो कैसे करते हैं, एलिप्सिस, ये देखिए। उसके बाद आपके पास होता है रिलेशन, कि जो एंटिटीज़ है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड बॉक्स। जैसे टीचर कैन टीच स्टूडेंट, तो एक रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो टीचर कैन टीच स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी है हमारी रेक्टेंगल, रिलेशनशिप टीच स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास देखिए, हमने एंटिटी ER डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। आपको कई बार क्वेश्चन भी आता है कि आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट है,
उसका ईआर डायग्राम बनाओ, आप कॉलेज मैनेजमेंट का ईआर डायग्राम बनाओ, स्कूल मैनेजमेंट का ईआर डायग्राम बनाओ। बस आपने ये देखना है कि एंटिटीज़ कौन सी हैं। जैसे एक कॉलेज में क्या एंटिटी है, स्टूडेंट, टीचर, उसके बाद एचओडी, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ रहे हैं, रिलेशनल मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्ट्रक्चर इन टेबल्स। हाँ जी, इसमें हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल्स। तो आपको ये याद रखना है कि रिलेशनल मॉडल में टेबल्स की फॉर्म में, और नेटवर्क में ग्राफ, और हायरार्किकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशन। हाँ जी, टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट रिलेशन, टीचर रिलेशन। टेबल का दूसरा नाम होता है रिलेशन। और टेबल्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कोई भी टेबल है, जैसे एक टेबल है स्टूडेंट्स का, तो अगर उसमें 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मिला के एक टेबल बनता है। टेबल आर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे एक स्टूडेंट है राम, तो वो एक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड में एक अलग अलग फील्ड है, उसका फर्स्ट नेम एक फील्ड है, उसकी दूसरी फील्ड क्या है, उसका लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर रिकॉर्ड्स। और इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, ईएफ कोड ने। और ये सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, इज़ द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल। तो आप एक देख सकते हो इसकी एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है। टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो इसमें आप देख सकती है 3 रिकॉर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज टेबल, स्टूडेंट टेबल। और इसमें कलेक्शन ऑफ फील्ड, जैसे एक स्टूडेंट डेविड है, उसका एक फील्ड डेविड, दूसरी फील्ड वार्नर, तीसरी फील्ड बीबीए, फोर्थ फील्ड उसका यूआईडी नंबर। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। इसी तरह आप देख सकते हो टीचर टेबल, इसको रिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो लास्ट मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। हाँ जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जिसको बोलते हैं OODM। Object oriented data model is also a logical data model. A data model shows the real world objects and the relationship among objects. हाँ जी, इसमें हम क्या होती है कि डेटा को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट का रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो हमने अभी तक टेबल्स पढ़े हैं उसमें डेटा किस फॉर्म में होता है। जैसे हायरार्किकल में किस फॉर्म में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क में ग्राफ, एंटिटी रिलेशनशिप में एंटिटीज, रिलेशन मॉडल में टेबल्स, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और आजकल एक न्यू कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसमें हम क्लास डायग्राम यूज़ करते हैं। और देखिए, हर एक क्लास का एक नाम होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके मेथड होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी उसकी, उसका होगा स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, और स्टूडेंट का मार्क्स। तो इसकी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी। मेथड क्या हो गया कि स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर में क्या कर सकता है, स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर में असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, क्विज सबमिट कर सकता है, अपनी फ़ीस सबमिट कर सकता है। तो ये हो गया मेथड। तो ये देखिए, इस जो हमारे ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल में क्या होगा कि हम क्लास डायग्राम यूज़ करेंगे। क्लास डायग्राम को में क्या होगा, एक क्लास होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके मेथड होंगे। तो आपको एक एग्जांपल के साथ शो करना चाहूँगी, आप देख सकते हो कि इसमें देखिए एक आपके पास ये एक क्लास डायग्राम है, इसको यूएमएल डायग्राम भी बोलते हैं। एक क्लास है मैनेजर, सपोज करिए आपके पास एक बैंक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्लास मैनेजर है, और एक क्लास है ब्रांच। तो ये देखिए इसके एट्रीब्यूट क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, ब्रांच हर एक ब्रांच है, उस ब्रांच की सिटी क्या है, स्ट्रीट क्या है, और उसके बाद
जो ये मैनेजर है ये क्या कर सकता है एक सॉफ्टवेयर में, ये किसी भी अपने जो स्टाफ है उनकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकता है। और इस ब्रांच है, जो ये ब्रांच क्लास है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच क्लास को प्रिंट कर सकते हैं, इसका नंबर ऑफ़ स्टाफ इस ब्रांच में कितने हैं। तो ये देखिए इनका रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। तो ये हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्लास डायग्राम। अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप फॉरेन में पढ़ रहे हो चाहे इंडिया में। कि डेटा मॉडल क्या होता है, कि डेटा मॉडल क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, कि एक्चुअल जो डेटाबेस है उसका लॉजिकल डिज़ाइन। उसके बाद आपके पास ये डेटा मॉडल्स होते हैं और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। सो बी पैशनेट, बी क्रिएटिव, let us make technical India. Thank you so much for watching this video.